सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। ये रख वाले एक कागज सारे मतलब नीचे रखो, मैं ऊपर रखा ऊपर रखियो। जितनी कह रहे पैड़ी पर रख दो। तो फाइनली सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। व्लॉग मेरा 1-2 दिन लेट आ रहा है। तो फाइनली जो है घर में सीमेंट वगैरह का काम ख़त्म होने के बाद मोटी मोटी सी साफ़ सफाई हमने कर ली है। और आज का ये दिन है बड़ी दीपावली का। एक अमावस्या होती है, अमावस्या से एक दिन पहले जो छोटी दिवाली होती है यानी धनतेरस से अगले दिन, और फिर उससे तीसरे दिन होती है बड़ी दीपावली जो अमावस्या के दिन होती है। तो हमारे घर पे छोटी दीपावली का पूजन नहीं किया जाता है, पता नहीं बड़े बोलते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ पर छोटी दिवाली नहीं मनाई जाती है, बड़ी दिवाली मनाई जाती है जो अमावस्या के दिन होती है ख़ास। तो बड़ी दीपावली पे बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, बहुत सारे पटाखे पटकाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। तो आज बड़ी दीपावली है और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दीपावली को पूजने की। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं कुछ घर के काम के वजह से, तो वैसे इतना लेट भी नहीं है, अभी शाम ही हुई है। और दीपक जो है थोड़ा सा जब हल्का सा अंधेरा हो जाता है जब भी जलाए जाते हैं तभी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो दीपक तो थोड़ा सा कुछ खास वो नहीं है इसकी कि इतने ही दीपक पूजे जाएंगे। कुछ लोग 11 दीपक भी जलाते हैं, कुछ लोग 21 दीपक भी जलाते हैं और कुछ लोग बहुत सारे भी जलाते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 51 यानी 51 दीपक जला रहे हैं। तो 51 दीपक बहुत हो जाते हैं क्योंकि मोमबत्तियाँ भी लगानी होती हैं। तो यहाँ पर दीपक की तैयारियाँ चल रही हैं और मैं शूट कर रही हूँ इस वीडियो को, तो मैं आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही हूँ वीडियो में। तो ये मेरे हस्बैंड है, दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो दोनों बच्चे बैठे हैं तो उनसे सही तरीके से जल नहीं रहे थे, जो तेल डाला है दियो के अंदर वो उनसे नीचे बिखर रहा था, तो इसलिए उनको मना कर दिया है। तो वो थोड़े से नाराज़ होकर देख रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे दीपक की तैयारी तो हो चुकी है। और जो मेरी बिटिया है और ये मेरा बेटा है, यहाँ पर रखी हुई है मिठाई सोन पापड़ी, तो वो उसको खाने के चक्कर में है। तो फटाफट से पूजा की तैयारी हो जाए, पूजा हो जाए और जल्दी से उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। और पहली बार दीपावली पे ऐसा हो रहा है कि हमारे घर में मिठाई का डिब्बा नहीं है, जो मावे की मिठाइयाँ होती है और बाज़ार से हम लेके नहीं आए हैं। तो बाज़ार से तो हम वैसे भी नहीं लेके आते हैं, जो मावे की मिठाइयाँ होती है मैं घर पे बना लेती हूँ, लेकिन घर में काम के चलते हुए इस बार मैंने मिठाइयाँ नहीं बनाई हैं। तो बस जो सोन पापड़ी है, हल्दीराम की सोन पापड़ी का डब्बा हमने मंगा लिया है पूजन करने के लिए। तो बोला जाता है जब किसी भी त्यौहार पे पूजा होती है तो मीठा का होना कुछ शुभ माना जाता है। तो दीपक यहाँ पर जो है सारे लगभग में जल ही चुके हैं। और ये रंगोली आप देख रहे हैं, तो ये रंगोली मेरी बेटी और बेटे दोनों ने बनाई है। मुझे टाइम नहीं था रंगोली बनाने का और साथ में मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं था कि हम रंगोली बनाते। तो दोनों ने मिलकर, दीदी और भैया ने मिलकर इस रंगोली को बनाया है। तो छोटी सी रंगोली है लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है और कैमरे पे सही शूट नहीं हो पाई है। आगे जो दीपक है उसकी रोशनी आ चुकी है तो जो रंगोली आपको सही नज़र नहीं आ रही है और मैं थोड़ा दूर बैठी हुई थी यहाँ से। तो टोटल तैयारी हो चुकी है, दीपक भी सारे जला दिए गए हैं, धूप बत्ती जला के रख ली है। और हम आज के दिन लेके आते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो तस्वीर है जोड़ाई लेके आते हैं, अक्सर हमेशा लेके आते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। आप लोग भी लेके आते होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मतलब कौन कौन लेके आता है और कौन नहीं लेके आता है, और जो लेके आते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है लाने का। तो हमें तो अच्छा लगता है कि हम भगवान जी को इस दिन लेके आ रहे हैं। हालांकि भगवान जी तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन कुछ खास तरीके से होती है। तो बस थोड़ा सा मन को अच्छा भी लगता है और शुभ भी माना जाता है, इसलिए हम लेके आ जाते हैं। छोटे छोटे जो ये तस्वीर है वही लेके आते हैं। अब इसके बाद जब ये दीपावली का पूजन हो जाएगा फिर हम इसको मंदिर में रख लेते हैं। तो टोटल तैयारी हो चुकी है और पूजन हो चुका है। तो
आप भी बताना आपके यहाँ पर दीपावली कैसे पूजी जाती है। हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से पूजी जाती है। मंत्र बोले जाते हैं, गायत्री मंत्र बोले जाते हैं, भगवान जी के जो भी मंत्र आते हैं बोल लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद दीपक जलाने के बाद पानी से भी पूजन हो चुका है, धूप बत्ती भी जला के रख दी है। और अब थोड़ा सा भोग लगाया जा रहा है भगवान जी को मिठाई वगैरह का। और ये हैं बड़े ही प्यारी सी तस्वीर, दीपक की रोशनी में कुछ कम नज़र आ रही हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो इस बीच जो है मेरा आपको रेसिपी तो देखने के लिए मिल ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे जो है रोटेशन मेरा सही होता जा रहा है। काम जैसे जैसे शिफ्ट हो जाएगा अपनी अपनी जगह, यानी सही तरीके से घर का काम चलने लगेगा, इसे उस ऐसे ऐसे मैं अपना थोड़ा सा जो वीडियो बनाने का सिस्टम है उसको भी सही कर लूँगी। और ये मेरा बेटा है, अभी छोटे हैं तो इनसे सही तरीके से पूजन करना नहीं आता है। और अब आ गई हूँ मैं, तो जो बेटी है उसको पूजने का सही तरीका नहीं आ रहा था, तो मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से पूजा जाता है, ऐसे कि कहीं दीपक पे पानी ना गिर जाए और दीपक बुझ ना जाए। तो थोड़ा सा लंबा हाथ करके उससे मैंने पूजन कराया है। और बस अब लास्ट में रह गई हूँ मैं। तो दीपक जलाने के बाद तो हमने सभी दीपक जो है अपनी अपनी जगह पे रख दी है। उस बीच में वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अब हमने खाना पीना भी हो गया है। दीपावली पूजने के बाद दीपक वगैरह भी रख दिए गए हैं। तो लास्ट में जो ये एक ब्रूस बोला जाता है, वैसे तो इसको जो कैंडल होता है उड़ने वाला, इसमें एक दीपक रखा जाता है और इसको उड़ाया जाता है। पहले तो गांव में या किसी किसी जगह पर एक ही उड़ाया जाता था, लेकिन अब तो सभी लोग जो है उड़ाने लगे हैं, क्योंकि ये रेडीमेड आते हैं। तो उसी को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए दिखाती हूँ ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, किस तरीके से उड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको खोला जा रहा है। और कुछ ये चीज़ क्या होती है मुझे पता नहीं है, इसमें जला के रखी जाती है। और जैसे इसमें जला के रख देंगे तो जैसे हम इसके नीचे जो है एक दिया सा दीपक सा जलेगा, उससे जो भी गैस सी निकलेगी तो उससे ये फूलता जाता है और धीरे धीरे हल्का होता जाता है। और कहीं से एक मिठाई का डब्बा आ गया था, तो उसमें ओनली गुलाब जामुन ही थे, तो हमने उसको खाया है। तो जो सभी का गला है ना, पता नहीं क्यों ख़राब सा हो रहा है। तो बाकी के जो रसगुल्ले बचे थे हमने वो फेंक ही दिए थे, गुलाब जामुन बिल्कुल बेकार थे। तो इसी वजह से हम बाज़ार के जो है कोई भी मिठाई लाना पसंद नहीं करते, घर पे ज़्यादा बनाते हैं। हो सकता है कम टेस्टी बनते हो, लेकिन वो कम से कम पौष्टिक तो होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है तैयारी हो चुकी है इस कैंडल को उड़ाने की। और ये मेरा बेटा बिल्कुल आँख गड़ाए बैठा है कि कोई भी मोमेंट जो है उससे मिस ना हो जाए। तो दीपक जला के इस कैंडल के अंदर रख दिया है और तैयारी हो रही है इसको उड़ाने की। तो अभी पहली बार ये हम कैंडल जो है पुरुष बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना उसे? हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून? पता नहीं मुझे तो क्या बोला, मुझे भी नहीं सही पता। पैरासूट, बेटी तो पैरासूट बोल रही इसको, तो पता नहीं पैरासूट बोलते। ये उड़ेगा किस तरीके से ये भी नहीं पता है, तो एक्सपीरियंस नहीं है इसको उड़ाने का। तो धीरे धीरे इसमें गैस भरती जा रही है और ये फूलता जा रहा है और काफ़ी हल्का भी होता जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर ये जो है आग सी जल रही है, कहीं से ये जल ना जाए। लेकिन ये जलेगा नहीं, पता नहीं किस कपड़े का बना होता है। तो काफ़ी देर हो चुकी है, हाथ भी दुखने लगे हैं इसको पकड़े पकड़े। कितनी देर में उड़ेगा बस वही इंतज़ार हो रहा है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हल्का सा इसको छोड़ के देखा, हालांकि चल दिया है अपनी जगह से, लेकिन अभी ये नहीं पता इसका ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और जैसे कि आज दिवाली है और बहुत ज़्यादा पटाखे उड़ाए जा रहे हैं, पूरा गांव ऐसा सज रहा है कि जैसे मानो तारों भरा आसमान नीचे आ गया हो। उड़ेगा ना, नहीं उड़ेगा ये? नीचे भेजा, नीचे इसको हाथ पे रख के देखा, थोड़ा सा उड़ रहा है, लेकिन ऊपर को जाने के बजाय सीधा जा रहा है और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। कोशिश जारी है उड़ाने की। तो इसको हल्का हल्का सा छोड़ के देख रहे हैं कि ये उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है।
तो बहुत सारे गांव में जो है ये पैराशूट से छोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं लोगों ने। तो हमने भी सोचा चलिए हम भी छोड़ते हैं। तो उनके तो बहुत बहुत ऊपर तक जा रहे हैं और हमारा जो है ये पता नहीं ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है हमसे ये सही तरीके से जलाना ना आया हो या बनाना ना आया हो। तो ये छोड़ दिया है और अभी थोड़ा सा सीधा गया और बस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग गया है। तो अच्छे से ये छूटा नहीं है और ये जा बैठा है नीचे। तो जो बराबर में छत है बड़े भैया की, उनकी छत पे जाकर ये बैठ चुका है। तो ये तो उड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए इसका तो जो होना था सो गया। और ये देखिए यहाँ पे दीपावली कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है। और एक जो है ये पैराशूट बोलते हैं, पैराशूट लैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। स्काई शॉट पता नहीं। ये जो जा रहा है वो ये तारा सा जो है ये तो वही है ना, ये पैराशूट ही है, पता नहीं पैराशूट ही बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं ऐसा। तो मुझे ज़रूर बताना आप। और ये देखिए स्काई शॉट। और जहाँ पे आपको ये स्काई शॉट नज़र आ रहे हैं ये थोड़े से जो है मतलब अच्छे ठीक ठाक लोग हैं। एक ही साथ कम से कम 8-10 हज़ार रुपये के पटाखे में इस तरीके से आग लगा देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे तो बस का नहीं है इतने पटाखे फोड़ने दिवाली पे, कहीं हमारा ही दिवाला ना निकल जाए। तो चलिए ये कभी कभी नीचे ही पटक जाते हैं ऊपर जाने की बजाय। अच्छा, अब बारी आ चुकी है मोमबत्ती जलाने की। और ये बच्चे देख के खूब धूमधाम से जो है फुलझड़ी सी क्या होता है चक्री चला के इसको बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। दिवाली खूब अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और बच्चों की दिवाली चल रही है 2 दिन पहले से। तो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं गोवर्धन के दिन। तो आज तक इनकी दिवाली खूब चली है। और यहाँ पे ये यासी का छुटा रही है, लगाने से पहले ही डर जाती है। और अर्णव काट रहा है पूरी मस्ती। अब ये दिखा रहा है अपने पटाखे कि मैं कितने पटाखे लेकर आया, मुझे क्या क्या पटाखे छोड़ने हैं और मैं कितने पटाखे छोड़ चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है दिवाली पर खूब एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे। ये खुश हो गया। लेकिन जितने भी बम या जितने भी पटाखे पटकाए हैं बच्चों ने नहीं पटकाए हैं, बच्चों के पापा साथ में लगे हुए थे। कहीं भी हमने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही।